Hello students, my name is रोहित पेन्यूली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम बात कर रहे हैं क्लास 11th केमिस्ट्री, जिसके अंदर हमारा चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है ना, पहला चैप्टर है, उसे हम समझ रहे हैं। पिछले भाग में हमने साइंटिफिक नोटेशन के बारे में समझा था, उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस किए थे। तो आज हम नए टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो उसी को करने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो कल हमने इस तरीके से साइंटिफिक नोटेशन हमने किए थे, है ना। आज हमें बात करनी है सिग्निफिकेंट फिगर्स। चलिए, तो सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं कि जितने भी हम एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट्स करते हैं उसमें कुछ ना कुछ क्या होता है, अनसर्टेनिटी होती है ना। क्योंकि अनसर्टेनिटी इसलिए होती है क्योंकि हमारे पास क्या होता है, जो हम इंस्ट्रूमेंट मेजर करते हैं उनमें कुछ लिमिटेशंस होती है ना। और दूसरा, जो पर्सन उसको मेजर कर रहा है उसकी स्किल पे भी डिपेंड करता है, तो कुछ ना कुछ एरर अनसर्टेनिटी आ जाती है उसको क्या करते हुए, एक्सपेरिमेंटल मेजर करते हुए, है ना। जैसे कि अगर हम बोले कि सपोज आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है और उसका मास आपने क्या करा, उसका जो मास है आपने ऑब्टेन करा एक प्लेटफॉर्म बैलेंस लेके, तो वो आया 9.45 ग्राम, है ना। 9.45 ग्राम आया, ठीक है ना। 9.4 ग्राम आया सपोज करके, है ना। आपने क्या करा, एक ऑब्जेक्ट है, उसके मास को आपने निकाला और प्लेटफॉर्म बैलेंस का इस्तेमाल करा आपने, तो 9.4 ग्राम उसका मास आया, है ना। अच्छा, जब आपने एनालिटिकल बैलेंस ऑब्टेन करा, आपने जो एनालिटिकल बैलेंस होता है जब आपने उसका इस्तेमाल करा, तो उस टाइम उसका वेट आया 9.4213 ग्राम, उस टाइम इतना आया। ये कब आया? एनालिटिकल बैलेंस का इस्तेमाल करने से। एनालिटिकल बैलेंस इस्तेमाल करने से ये आया, और ये आपका जो आपके पास प्लेटफॉर्म बैलेंस था उसका इस्तेमाल करने से ये मास आया, ठीक है ना। ठीक, चलिए, ये दो बातें आपको समझ आई, है ना। चलिए, तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो डिजिट 4 है ना, जो आपने डिजिट लगाई 4 किसके बाद, डेसिमल के बाद, है ना। और डेसिमल के बाद जो हमने 4 डिजिट लगाई प्लेटफॉर्म बैलेंस में, वो अनसर्टेन है, समझ रहे हो। ये आपके पास तो पॉइंट के बाद ये 4 लगी है, ये क्या है, असर्टेन है, अनसर्टेन है ये, ठीक है ना। तो अनसर्टेनिटी क्या होती है बच्चों? अनसर्टेनिटी एक्सपेरिमेंट में या कैलकुलेट वैल्यू में हमें क्या बताती है, हमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में बताती है। बेसिकली अनसर्टेनिटी एक्चुअल में है क्या कि आपके पास जो अनसर्टेनिटी ये बताएगी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स उसमें है ना। चलिए, तो ये चीजें होती है सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। तो सिग्निफिकेंट फिगर होती क्या एक्चुअल में? मीनिंगफुल डिजिट्स होती हैं, है ना। मीनिंगफुल डिजिट्स होती हैं जो कि आपके पास, जिनको हम क्या करते हैं, जो कि आपके पास नोन होती हैं, +1 जो कि आपके पास अनसर्टेन है। मतलब आपको दोनों क्वांटिटीज वहां पे मिलेंगी आपको, एक तो सर्टेन क्वांटिटी और अनसर्टेन, दोनों क्वांटिटी आपको मिलेगी, है ना। और अनसर्टेनिटी को आप कैसे दिखाते हैं, आप कैसे दिखाएंगे? आप सर्टेन डिजिट्स का इस्तेमाल करेंगे लिख के, है ना। और आप क्या करेंगे, लास्ट अनसर्टेन डिजिट को लिखा देंगे। सपोज करके अगर मैं लिखूं 11.2 ml, अगर मैं लिखूं 11 पॉइंट, सपोज मैंने लिखा 11.2 ml मैंने लिखा, तो यहाँ पे 11 तो क्या है, सर्टेन है। 11 तो सर्टेन है, मतलब फिक्स है 11, लेकिन ये जो पॉइंट के बाद 2 है ये असर्टेन है, ये क्या है, अनसर्टेन है। इसके बारे में हम डाउटफुल है। अनसर्टेन मतलब जिसमें आपको डाउट हो, आप क्लियर ना हो, उसे अनसर्टेन बोलते हैं हम। 11 तो सर्टेन वैल्यू है हमारे पास, लेकिन आपके पास 2 है, वो अनसर्टेन है।
हम क्या कह सकते हैं भाई, इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि जो अनसर्टेनिटी है वो आपकी क्या हो सकती है, +-1 हो सकती है। अनसर्टेनिटी यहाँ पे क्या हो सकती है, +-1 हो सकती है, ऊपर नीचे चलेगी, है ना। एरर टाइप का आपको यहाँ पे मिलता है ना। तो ये सारी अनसर्टेनिटी के बारे में होती है, सिग्निफिकेंट के बारे में होती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिग्निफिकेंट है क्या, सिग्निफिकेंट फिगर आर मीनिंगफुल डिजिट्स meaningful figures, significant figures are meaningful figures, ठीक है, या meaningful digits which are known ठीक है, which are known or uncertain, significant figure are meaningful figures which are known और uncertain, है ना। ये आपकी क्या होती है, सिग्निफिकेंट फिगर्स होती है, जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए भी दिखाया। अब तो कुछ रूल्स है ना, कुछ क्या है, रूल्स है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, जिसके द्वारा हम पता लगाते हैं कि किसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स है कि नहीं है, कितनी है कि नहीं है, उसके बारे में हम जानेंगे, है ना। तो रूल्स हम लिखते हैं, बेसिकली क्या रूल्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को पहचानने के लिए। रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स, रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स, है ना। सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए क्या रूल है, तो सबसे पहला रूल है कि जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगी वो सिग्निफिकेंट होंगी। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स होती हैं वो क्या होती हैं बच्चों, सिग्निफिकेंट होती हैं, ठीक है ना। जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स होती हैं वो सिग्निफिकेंट होती है। एग्जाम्पल के लिए सपोज मेरे पास क्या है, 285, नॉन जीरो समझते हैं ना आप, जो जीरो नहीं होगी वो नॉन जीरो होगी, यानी 1 से लेके आप इन्फिनिटी तक जाएंगे, सारी नॉन जीरो है। तो अगर बोला जाए 285 में कितनी सिग्निफिकेंट्स हैं, तो इसमें हम बोलेंगे कि इसमें कितनी सिग्निफिकेंट है बच्चों, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें, है ना। लेकिन अगर हम बात करें 0.25 ml की हम बात करें, अगर बोले तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट है, 2 है। इसमें आप जीरो को नहीं गिनेंगे, वो कह रहा है कि जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगी ना, जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगी वो सारे के सारे क्या होती है, सिग्निफिकेंट होती है। तो हमने इस तरीके से बताया भाई ये नॉन जीरो क्या है, सिग्निफिकेंट है। पहला रूल आपको समझ में आएगा क्या है, ठीक है ना। चलिए दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल हमारे पास है कि अगर जीरो लग जाए, जीरो प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। जीरो प्रीसीडिंग to first non-zero digit, zero preceding to first non-zero digit are not significant, ठीक है ना। जीरो प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। कहने का मतलब है, प्रीसीडिंग का मतलब आप समझते हैं पहले, और सक्सीडिंग का मतलब बाद में, है ना। तो अगर आपके पास पहला नॉन जीरो डिजिट है, कोई फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, और उससे पहले अगर जीरो आ जाए तो उसको हम सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे, है ना।
उन जीरोस को हम क्या मानते हैं, उन्हें हम डेसिमल पॉइंट की पोजीशन मानते हैं। फॉर एन एग्जांपल हमारे पास सपोज क्या है 0.03 है, 0.03। अब इसमें पूछा जाए कि कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक सिग्निफिकेंट होगी, है ना। क्यों? क्योंकि हमने क्या बोला कि जीरो से हमने बात करी कि नॉन जीरो से पहले वाला जीरो सिग्निफिकेंट नहीं आएगा। नॉन जीरो यहाँ पे 3 है, उससे पहले 0 है, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं माना जाएगा, सिर्फ और ये माना जाएगा। तो एक सिग्निफिकेंट फिगर हो गई आपके पास, ठीक है ना। समझ है आपको दूसरा रूल कि किस तरीके से होता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें 0.0052, इसमें बात करें कि इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट है ना, 2। उससे पहले वाले जीरो को हम काउंट नहीं करेंगे, उससे पहले वाले जीरो को हम बिल्कुल भी काउंट नहीं करें। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा किस तरीके से ये रूल्स आपको बताए गए हैं, ठीक है ना। चलिए तीसरे रूल की तरफ चलते हैं। तीसरा रूल हमारे पास क्या है, तीसरा है कि अगर जीरो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो आ जाता है तो उसे हम सिग्निफिकेंट मानेंगे, है ना। जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। अगर 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो आ जाता है तो सिग्निफिकेंट कहलाएगा, है ना। वो क्या कहलाएगा, सिग्निफिकेंट। जैसे कि 2.005 है ना, कितनी सिग्निफिकेंट है इसमें, 4 है। देखो इसमें जो पहला वाला, जो इससे पहले वाला रूल हमने पढ़ा वो इसमें लागू नहीं होगा। इससे पहले वाला रूल क्या था कि भाई नॉन जीरो से पहले वाले जीरो को हम काउंट नहीं करेंगे सिग्निफिकेंट, लेकिन यहाँ पे करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 भी नॉन जीरो है, 5 भी नॉन जीरो है, दोनों के बीच में 2 जीरो आ रहे हैं। अगर 2 नॉन जीरो के बीच में जीरो आ जाते हैं तो वो सिग्निफिकेंट कहलाएगा। तो इस वजह से हम किसमें कह रहे हैं कि इसमें कितनी सिग्निफिकेंट है, 4 सिग्निफिकेंट है। आई बात समझ में आपको? तो 3 रूल आपने समझे, है ना। मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा 3 रूल किस किस तरीके से हैं। आप इन्हें नोट डाउन कर ले पहले, फिर हम आगे अगले रूल्स की तरफ चलते हैं, है ना। पहले तो सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में कि होती क्या है, देन फिर उसके रूल्स। तो पहला रूल आपने लिखा, दूसरा रूल लिखे। दूसरा रूल कहता है कि अगर आपके पास नॉन जीरो डिजिट से पहले कोई जीरो आ जाता है तो उसको हम सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे, है ना। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 0.03 में 3 से पहले वाला जीरो सिग्निफिकेंट नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। ऐसे आप नीचे देखेंगे 0.0052 में 5 से पहले वाले जीरोस को हम सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ 2 डिजिट्स बची, 5 और 2, वही सिग्निफिकेंट कहलाएंगी, ठीक है ना। तो जैसे आपका रूल हो जाए आप हाथ उठा दें ताकि हम आगे बढ़ें। चलिए नोट डाउन हो गया आपका। चलिए तीसरा रूल करें आप। तीसरा रूल हमारे पास था जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर 2 नॉन जीरो के बीच में जीरो आ जाते हैं वो हम गिनेंगे उनको, है ना। पहले में हमने गिना था कि नॉन जीरो से पहले वाला जीरो नहीं गिना जाएगा, लेकिन अगर बीच में आ जाए, नॉन जीरो के बीच में जीरो आ जाए तो उन्हें गिनेंगे। तो जैसे यहाँ पे 4 है ना, जिस तरीके से यहाँ पे 4 हो गए। तो इसी तरीके से कोई मुझे बताएगा, अगर हम ये लिखें, सपोज करके मैं लिखता हूँ 320051, है ना। तो आप में से कोई बताएगा कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है इसमें। कोई माइक लेके बताए जरा कि 320051 में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है। हाँ कोई भी बता दे, माइक लेके बता दें आप। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर इसका आंसर 6 आएगा, इसमें 6 सार्थक अंक बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसका आंसर 6 आएगा क्योंकि सारे के सारे सिग्निफिकेंट है। ठीक है, वेरी गुड। बैठ जाएं आप, माइक पास में रखें, आगे आगे आप और चीजें करेंगे अभी।
तो ये तीन रूल मेरे ख्याल से आप लोगों ने लिख लिए होंगे। अगला रूल हमारे पास क्या है कि जो जीरोस होते हैं, है ना, एट द एंड और राइट ऑफ अ नंबर आर सिग्निफिकेंट। बस हमें ये ध्यान रखना है कि वो आपके राइट पे होने चाहिए, राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट में, है ना। तो अगला जो चौथा रूल्स है आपके पास, जीरोस एट द एंड और राइट ऑफ अ नंबर, zeros at the end or right of a number are significant, provided that they are on the right side of decimal point, right side of decimal point। ठीक है, तो चौथा रूल ये कहता है, एग्जाम्पल के लिए सपोज हमारे पास है 0.200, है ना। अब इसमें पूछा जाए कि 0.200 में कितनी सिग्निफिकेंट है, तो हमने रूल क्या पढ़ा कि अगर जीरो एंड में आ जाए, लास्ट में या राइट साइड पे हो, है ना, तो वो सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। बस राइट साइड में होने चाहिए, लेफ्ट में नहीं आने। अगर वो लेफ्ट में आते हैं तो उनको नहीं, जैसे इस 2 के ये जो आपके पास 2 है, इसके इधर राइट में 2 जीरो है ना, और इधर लेफ्ट में भी 1 जीरो है, तो ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट नहीं माना जाएगा, ये दोनों माने जाएंगे। तो टोटल ये 3 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। इसमें आई बात समझ में? हमेशा एंड वाला जीरो होना चाहिए, वो सिग्निफिकेंट, लेफ्ट वाला सिग्निफिकेंट नहीं होगा, है ना। तो जैसे आपके सामने एक दे रहा हूं, है ना, पर इसमें आपने बात ध्यान देखी, 0.200 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स थी आपके पास। लेकिन अगर अदरवाइज की जो इनके अलावा जो टर्मिनल जीरोस होते हैं लास्ट में, है ना, टर्मिनल जीरोस अगर आपके सिग्निफिकेंट नहीं है, अगर वहां पे कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं आया, है ना, सपोज करके देखो यहाँ पे तो डेसिमल था ना, जैसे 100 में, इसमें मुझे बताएगा कोई 100 में कितने सिग्निफिकेंट है? हेलो हाँ जी सर, इसमें 3 सार्थक अंक होंगे। 3 होंगे इसमें पक्का? जी। अच्छा, इसमें बताएं 100 पॉइंट, इसमें बताएं। इसमें नहीं होगा। देखो अभी आप ध्यान से सुनना, इसमें एक ही सार्थक अंक है और इसमें 3 है। इसमें 3 देखो कैसे, मैंने क्या बोला, लास्ट में 0 हो, है ना, लास्ट में 0 अगर हो वो सार्थक कहलाएंगे। लास्ट वाले 0 सार्थक तभी कहलाएंगे जब वो डेसिमल के बाद आ रहे हो। यहाँ पे डेसिमल के बाद वाले 0 सार्थक कहलाए। यहाँ पे कोई डेसिमल नहीं है ना, 100 के बाद कोई डेसिमल नहीं, लेकिन जैसे यहाँ पे डेसिमल आ गया तो ये सार्थक की कैटेगरी में आ गए। ठीक है ना, आई बात समझ में आपको? तो 100 पे एक सार्थक अंक होगा, लेकिन 100 पॉइंट में 3 होंगे। अच्छा, इसमें मुझे बताएगा कोई, जैसे कि अगर हम बात करें, सपोज हमारे पास ये है 1.00, है ना, 1.00 में कितने सार्थक अंक है, कोई बताएगा? सर 3। हाँ, इसमें 3 है, क्योंकि डेसिमल के बाद वाले 0 हमने गिनने हैं। ठीक है ना। तो चौथा रूल आपके पास ये था। तो मेरे ख्याल से ये 4 रूल आपको समझ में आए होंगे। 5वां नोट कर लिया आप लोगों ने सभी ने? चलिए आगे बढ़े, 5वां रूल की तरफ बढ़ते हैं। 5th रूल हमारे पास क्या है? अगर आप नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को काउंट करते हैं, है ना, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को अगर आप काउंट करते हैं, ठीक है ना, जैसे कि 2 बॉल हो गया या 20 एग है, तो उसके उनपे ना
इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, अनगिनत होते हैं, और ये जो एग्जैक्ट नंबर होते हैं इनको हम क्या करते हैं, इनफाइनाइट नंबर लिख के क्या लगा देते हैं, लास्ट में 0 लगा देते हैं, ठीक है ना। तो 5वां रूल क्या है, काउंटिंग द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, काउंटिंग द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। फॉर एग्जाम्पल, दो बॉल हो गई, 2 बॉल, या 2 एग हो गए, 20 एग्स हो गया आपके पास, है ना, 20 एग्स हो गए। इनमें क्या होती है, इनके पास इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होती है, अनगिनत इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर, है ना। बोलो कैसे, आपके पास 2 है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2.00000, जितना मर्जी 0 आप लगाओ। अगर मैं बोलूंगा इसमें कितने सिग्निफिकेंट है, तो हम अगर इस हिसाब से देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। लेकिन मैं और 0 भी तो लगा सकता हूँ, कोई बोलेगा सर हम 4 0 और लगा दें। तो इस तरीके से ऐसे अगर ऑब्जेक्ट्स हैं, 2 बॉल, आप कितने भी इस तरीके के ऑब्जेक्ट ले लो, अगर उसमें पूछते हैं आपसे कि इसमें बताओ कितनी सिग्निफिकेंट है, तो आप बोलोगे इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से समझ आएगा आपको कि किस तरीके से इनसिग्निफिकेंट के बारे में है ना। तो जाते जाते आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप में से कोई बताएगा कि इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया होगा। तो आपके पास ये क्वेश्चन है, इसमें बताएं आप 0.0025 में और 208 में एंड 5005 में, कोई भी बच्चा बताए मुझे कि कितनी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स इनमें है। कोई भी माइक ले लीजिए और बताएं। पहले वाले में 2, पहले वाले में 2, वेरी गुड, दूसरे में 3, गुड, तीसरे में 4। गुड। क्या नाम है आपका? गुंजन। गुंजन, वेरी गुड गुंजन, बहुत बढ़िया बताया आपने, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती है। आप लोगों ने रूल नोट डाउन करे होंगे, तो आप घर में जाके इसी तरीके से प्रैक्टिस करें तो आपको और अच्छे से ये चीजें आ जाएंगी। तो इस तरीके से बच्चों आज आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में समझा, है ना। हमने समझा होती क्या है, रूल्स के माध्यम से हमने सीखा कि किस तरीके से हम रूल्स को अप्लाई करेंगे टू फाइंड आउट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।